हेलो एवरीवन, दोबारा मेरे इस चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं दो टॉपिक्स को लेकर चलूँगी। नेटवर्किंग है क्या और नेटवर्किंग करें क्यों। सबसे पहले अपने दिमाग से ये सोच हटा लो कि नेटवर्किंग जो आपको बताने आ रहा है कि वो गलत व्यक्ति होगा, वो अपना फ़ायदा सोच रहा है और वो अपने लिए सिर्फ आया है। एक बात बताओ, हम क्या राह चलते को जाकर नेटवर्किंग के बारे में बताते हैं? हम किसको अपना समझते हैं और किसको बताते हैं? आपको मालूम है, हम सबसे पहले उसी से बात शेयर करते हैं और उसी को सबसे पहले बताते हैं जो हमारे सबसे करीब होता है और हमें लगता है कि हमारे लिए वो सबसे हमारा अपना है। नेटवर्किंग बताई ही उसे जाती है। इसलिए अपने दिमाग से ये सोच सबसे पहले हटा दीजिए कि नेटवर्किंग सिर्फ फंसाने का धंधा है। ऐसा कुछ नहीं है नेटवर्किंग। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन आता है, नेटवर्किंग है क्या? नेटवर्किंग बिना इन्वेस्टमेंट की जाने वाली एक शॉप है, एक बिज़नेस है। कैसे? एक बात बताओ, आप कोई भी दुकान खोलते हो या आगे चल के अगर पेरेंट्स, अभी लॉकडाउन हुआ, ठीक है, पेरेंट्स ने कहा मेरे को साइड बाई साइड बिजनेस करना है, एक जनरल स्टोर भी खोलनी होती है। आपको मालूम है 2 से 3 लाख रुपये लग जाता है। दुकान अपनी हो तो थोड़ा कम लगेगा, लेकिन अगर दुकान अपनी ना हो, दुकान भी खरीदनी है तो इससे भी ज़्यादा अमाउंट लग जाएगा। नेटवर्किंग में क्या होता है कि नेटवर्किंग एक बना बनाया बिजनेस है जो कंपनी ओनर का होता है और हमें क्या करना होता है, हमें उस पर काम करना होता है। ये नेटवर्किंग होती है। और दूसरी तरह से अगर नेटवर्किंग को और इजीली समझाया जाए तो बिना इन्वेस्टमेंट किए हम उसको ज्वाइन कर कर अपने बिज़नेस को, वो हमारा ही बिज़नेस होता है, हम अपने बिज़नेस को आगे चलाएं। नेटवर्किंग इसलिए भी फेल होती है कई जगह पे। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं हमने फ्री में ज्वाइन किया है, हमने काम तो कुछ करना ही नहीं है ना, या धीरे धीरे कर लेंगे, अगर हुआ तो हो जाएगा, नहीं भी हुआ तो कौन सा फ़र्क पड़ना है, हमने कौन सा पैसा लगाया है। नेटवर्किंग इसलिए बुरी मानी जाती है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर कोई बंदा सीरियसली उसको समझता है, अगर उसने ये मान लिया कि मैंने इस बिज़नेस में 2.5 लाख लगाए हैं या 1 करोड़ लगाए हैं, मैं 2.5 लाख सबसे कम इन्वेस्टमेंट बता रही हूँ, अगर सबसे कम इन्वेस्टमेंट करी है, उस पर आप अपने बिज़नेस को किस तरह चलाओगे? आपको मालूम है, आप सुबह 9 बजे दुकान खोलोगे और रात को 9 बजे दुकान बंद करोगे, टेंशन लोगे, रोज़ दुकान खोलोगे, रोज़ बंद करोगे, आपके पास ग्राहक आए चाहे ना आए। हाँ, अगर आपको बैंकिंग की जॉब मिल जाए तो वो डिफरेंट है, मैं सिर्फ बिज़नेस के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। और अपने माल को आप चाहे गंदा माल बेच रहे हो, अच्छा माल बेच रहे हो, देखो हर कोई यही चाहता है कि हम बेस्ट से बेस्ट माल करें। बाई चांस आप ऐसी अपॉर्चुनिटी में फंस जाते हो कि आपको उठाने में उन्होंने कहा कि मैं 10,000 का माल आपको दे रहा हूँ और वो गलत निकले, लेकिन आपको मालूम है आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट जहाँ भी कर दी ना, 10,000 के भी, और गलत माल भी हुआ तो भी बेचने में, चाहे आप रेट टू रेट बेचो, उसके लिए भी आप दिन रात एक कर दोगे। नेटवर्किंग इसीलिए सिर्फ बुरी मानते हो कि उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। थोड़ा सा अपनी सोच को बदलो और नई दिशा में जाओ। मैंने जैसे पहले अपनी वीडियो में बताया कि हम नेटवर्किंग बाहर के बच्चों को देख के क्यों नहीं नकल करते, क्यों नहीं 20 घंटे की जॉब करते हम हफ्ते में। आज भी उसी पे मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पुट कर रही हूँ कि आप क्यों नहीं नेटवर्किंग करते। आपको मालूम है बाहर के हर परिवार के अंदर एक नेटवर्कर है, तो हम क्यों नहीं पूरी नकल बच्चों करके तो देखो, फिर पता लगेगा क्या फ़र्क आपको आता है क्या नहीं आता। एक बात और क्लियर कर दूँ, नेटवर्किंग जादू नहीं है। क्योंकि आपने फ्री में ज्वाइन किया है तो आपकी सोच भी थोड़ी धीमी चलेगी। इन्वेस्टमेंट या तो तगड़ी कर दो 1 लाख की मोदी केयर में भी, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह रात दिन आपने डेली वर्कआउट करना है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों, मैंने आपको पहले भी यही बात बताई थी, मैं आपकी पढ़ाई नहीं ख़राब करना चाहती और ना ही आपको कहती हूँ कि आप पढ़ाई ख़राब करो। पढ़ाई की बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है। आप कम टाइम दीजिए, विदाउट इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन विदाउट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ना करो, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। मोदी केयर फ्री है, फिर उस बात पे मत भटकना कि आपने पहले ये कहा वो कहा, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट कर कर आप आगे जब सेल्फ यूज़र नहीं बनोगे, आप सेलिंग कैसे कर सकते?
जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं मालूम, आप उसकी डिटेल भी नहीं बता सकते किसी और को। और अगर आपको सेल्फ यूज़र पहले बन के सेलिंग करनी है, फिर मेंबर्स बनाना, हाँ इसमें सारी चीज़ें हैं। नेटवर्किंग का मतलब ही यही होता है, मेंबर्स बनाने। तो मैं आपको कोई गलत राह नहीं दिखाऊंगी, कोई गलत बात नहीं बोलूँगी, कोई गलत सलाह नहीं दूँगी। मेंबर्स भी बनाने हैं, सेलिंग भी अगर कर सकते हो तो करो, और सेल्फ यूज़र सबसे मस्ट है इसमें बनना। सेल्फ यूज़र नहीं बनोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका प्रोडक्ट है क्या। बस सिर्फ वही बात हो जाएगी, दुकान में मैंने 2.5 लाख का माल भरा और मैंने उसको बेचना है, लेकिन ऐसी सलाह नहीं है। नेटवर्किंग इसीलिए ख़राब होती है। लेकिन नेटवर्किंग को पहले समझो। नेटवर्किंग भी एक पूरी तरह की पहले पढ़ाई है। पहले समझो, फिर उसको स्टार्ट करो, और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप उसको अपने उसमें लाओ, ठीक है, डेली यूज़ में लाओ पहले, फिर उसे सेलिंग में करो और वही करो। नेटवर्किंग में आप एक में भी, जैसे कहते हैं ना, डिग्री प्रोग्राम होता है, डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, नेटवर्किंग में भी आप डिप्लोमा प्रोग्राम कर सकते हो। किस तरह? आप किसी एक सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाओ। मैं ब्यूटी में परफेक्ट नहीं हूँ। मैं कोई भी अगर मुझे ब्यूटी का कहता है ना, तो मैं कहती हूँ मैं ब्यूटी की नॉलेज नहीं दे सकती, मैं किसी से एडवाइस कर आपको बता दूँगी। लेकिन मैंने किस में अपना वो कर रखा है, मैंने फूड सप्लीमेंट्स में कर रखा है। आप भी किसी एक सब्जेक्ट में ले लीजिए, फूड सप्लीमेंट्स है, हमारे मोदी केयर में 700 प्रोडक्ट्स हैं, किसी एक में तो मास्टरी कर सकते हो। उम्मीद है कि कुछ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर कुछ बात आपको क्लियर नहीं हो रही, आप व्हाट्सअप नंबर मेरा है, कमेंट सेक्शन में है, क्योंकि वीडियो में मेरा थोड़ा गलत हो गया, तो आप मेरे से वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। पर उम्मीद करती हूँ कि जो क्वेश्चन लिंक है मोदी केयर से ही, वही आप क्वेश्चन पूछिए, आउटसाइडर क्वेश्चंस ना पूछिए। हाँ, किसी बच्चे ने अपनी काउंसलिंग करवानी है, अपने कॉलेज के बारे में पूछना है, वो भी आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आज की मेरी वीडियो इतनी रहेगी कि नेटवर्किंग करनी क्यों चाहिए और होती क्या है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको आज बताना चाहती हूँ। बी फार्मा के जो बच्चे हैं, बी फार्मा हमारे दिल्ली के अंदर सिर्फ एक कॉलेज देता है, डीप सार। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास जामिया हमदर्द, वो डीम्ड कॉलेज है। अगर आपको थर्ड ऑप्शन में जाना है तो मेरी सजेशन ये है कि आप एसजीटी में जाएं। बी अ मदर मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। पेरेंट्स भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो कॉलेज बहुत बेस्ट है। पीटीएम, यूनिफॉर्म, रेगुलर अपडेट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। आप जाके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।